है मौलाना साद का बहुत बड़ा झूठ बेनकाब होने जा रहा है। आज सुबह लाइट कैमरा एक्शन की टीम हमने दिखाई थी, लेकिन हाँ, मौलाना साद की चिट्ठी अब बोलने जा रही है। जमात के लोगों को बोला मौलाना साद ने, अल्लाह के करम से कोरोना से हम लोग ठीक हो गए हैं, जबकि जमाती अभी भी बीमार हैं। कोरोना से ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा देने की अपील की है। कोरोना फैलाकर कोरोना को रोकने के लिए प्लाज्मा देने की अपील ये मौलाना साद की तरफ से की गई है। लेकिन मौलाना साद की चिट्ठी में क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम बहुत जल्दी से यहां पर आपको दिखा देते हैं। कोरोना से ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा देने की अपील कर रहा है मौलाना साद, लेकिन चिट्ठी में क्या है ये आप देखें। हाँ, मौलाना साद की रक्त चरित्र वाली चिट्ठी। मौलाना साद ने जमातियों से अपील की है। मौलाना साद ने प्लाज्मा दान करने की अपील की है। कोरोना से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बचाएं किसी भी तरह से जमाती। महामारी के समय लोगों को इस्लाम के और करीब भी लेकर के आना है, इस चिट्ठी में कहा गया है। मेरे बाईं तरफ एक चिट्ठी है जो कि आपको अंग्रेजी में नजर आ रही है, मेरे दाईं तरफ एक चिट्ठी है जो कि उर्दू में नजर आ रही है। जमातियों को लिखी गई ये चिट्ठी है। तबलीगी जमात के सभी लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना साद ने ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे इस चिट्ठी में झूठ क्या है और सच क्या है। ग्राफिक्स नंबर 2 अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप, चिट्ठी में मौलाना साद का सफेद झूठ क्या क्या है। यह है झूठ, यह है सच। मौलाना साहब कहता है कोई भी जमाती कोरोना पॉजिटिव नहीं, लेकिन सच यह है कि देश भर में कई जमाती ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। मौलाना साहब ये कहता है चिट्ठी में खुद को क्वारंटीन हुआ बता रहा है, लेकिन सच यह है कि मौलाना साहब आईटी से बचना चाहता है, ईडी से बचना चाहता है, क्राइम ब्रांच उसे ढूंढ रही है, मौलाना साहब उनसे भी बचना चाहता है। आगे बढ़ते हुए मौलाना साहब की पूरी फौज एक बार आप देख लें, उसके बाद अपने सहयोगी के पास भी हम चलेंगे। मौलाना साहब की पूरी फौज किस तरीके से काम करती है, एक बार मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स के जरिए मेरे सहयोगी दिखाएं कि किस तरह से मौलाना साहब की चतुर चील चालबाज फौज काम कर रही है। यहां पर पूरी तरह से दिखाएं। हाँ, मौलाना साहब के चतुर चालाक चालबाज मौलाना साहब की पहली वकीलों की फौज है। इनमें 4 नाम है, अहमद खान, फुजल अहमद, मुशर्रफ अली, फहीमुद्दीन अहमद। ये चारों वकील मौलाना साहब को बचाने की तैयारी में हैं कि किस तरह से आईटी से बचाया जाए, ईडी से बचाया जाए, क्राइम ब्रांच से बचाया जाए। मुल्ला फौज है, मोहम्मद अशरफ, मुफ्ती शहजाद, डॉक्टर जिशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान, इन सभी की एक और फौज है। मास्टरमाइंड फौज है, खुसूसी जिम्मेदार, मस्जिदवार और आवाम। लेकिन एक लाइट कैमरा एक्शन टीम भी है जो काम करती है मौलाना साहब की। ये टीम किस तरह से काम करती है अब आप ये देखें। मौलाना की एक पूरी शूटिंग टीम है जो मौलाना के यूट्यूब चैनल के लिए काम करती है और मौलाना के रेडियो के लिए काम करती है, और इसीलिए मौलाना को बहुत बार रेडियो मुल्ला भी पुकारा जाता है। मौलाना साहब यूट्यूब के जरिए बयान देता है, मौलाना का बयान अपलोड किया जाता है। 3 से 4 लोग रहते हैं इस पूरी टीम में, और यूट्यूब से देश विदेश में फॉलोअर्स किस तरह से बढ़ाए जाएं, बनाए जाएं, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए, और जितनी भी तकरीरें हैं मौलाना साहब की किस तरह से आगे बढ़ाई जाएं। मौलाना साहब का आकाशवाणी केंद्र भी है, संदेश रेडियो के जरिए पहुंचाने का काम यही केंद्र करता है। अब तक 3 ऑडियो जारी हो चुके हैं, हमने आपको दिखाया भी है। लोकल लोगों के लिए संदेश जारी किया जाता है, दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए भी संदेश जारी किया जाता है। और हाँ, संदेश जारी करने का काम कौन करता है? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इलियास, अब्दुल रहीम और मुफ्ती शहजाद। ये वो लोग हैं जो मौलाना साहब की लाइट कैमरा एक्शन टीम का हिस्सा है। आशीष के पास चलते हैं हम सीधे। आशीष, मौलाना साहब ने जमातियों को लिखी चिट्ठी। मौलाना साहब ये कहता हुआ नजर आया कि अब जमाती पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गए हैं। ये झूठ क्यों? पूरी तरह से कोरोना, ये झूठ क्यों? देखिए, मौलाना साहब ने जो चिट्ठी जमातियों के लिए जारी की है उसमें 2 अहम बातें हैं। पहली बात, मौलाना साहब ये कह रहा है कि जो ज्यादातर जमाती हैं वो अब कोरोना से ठीक हो चुके हैं, और दूसरी अहम बात वो अपनी चिट्ठी में ये कह रहा है कि जो जमाती ठीक हो चुके हैं वो अपना जो ब्लड प्लाज्मा है वो डोनेट करें, उसके लिए आगे आए। ये अपने आप में एक विरोधाभास इसमें नजर आता है, क्योंकि मौलाना साहब ये मानता है कि कई जमाती ऐसे हैं जो पॉजिटिव थे, अब वो ठीक हो गए, जो सरासर झूठ है। अभी भी देश के अलग अलग अस्पतालों में हजारों की तादाद में जमाती हैं जो इस समय भर्ती हैं, जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है। दूसरी अहम बात, अगर मौलाना साहब को जमातियों के लिए कोई अपील करनी ही थी तो ये करनी चाहिए थी कि जो जमाती अभी तक छुपे हुए हैं वो बाहर आए। दूसरी अहम बात, मौलाना साहब को यह कहना चाहिए था कि जितने भी जमाती इस समय हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है या फिर कोरोना का इलाज करा रहे हैं, वो सभी प्रशासन के साथ और डॉक्टरों के साथ सामंजस्य बनाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये तमाम बातों में से कोई बात मौलाना साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दोबारा भी आपके साथ में हम जुड़ेंगे। मौलाना साहब ने लिखी है चिट्ठी, चिट्ठी में लिखा है सफेद झूठ।